हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ लेक्चर्स बचे हुए हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के। मोस्टली टॉपिक्स हमने कवर किए हैं और जो चीज़ें मुझे लगती है कि महत्वपूर्ण है आपके आगामी किसी भी परीक्षा के लिए, आप ये लेक्चर आज नहीं 2 वर्ष बाद भी देखें तो उसके लिए करंट के कुछ पोर्शन को छोड़ के बाकी स्टैटिक की चीज़ें सेम रहेंगी। तो हम लोग को पढ़ना है सुंदरलाल बहुगुणा। हम लोग पर्यावरण संरक्षण से संबंधित व्यक्तियों के विषय में पढ़ रहे थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है, ये आपको पता है कि चिपको आंदोलन से संबंधित मैंने इनको बताया था। तो इनके विषय में कुछ कुछ चीज़ें जानते हैं। रहने वाली कहाँ की है, तो ये गढ़वाल जो कि आपका उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ के रहने वाले व्यक्ति थे और पर्यावरण कार्यकर्ता थे। उसके साथ पर्यावरण कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता थे और उसके साथ साथ ये गांधीवादी भी थे। अब बात आती है कि इन्होंने क्या किया था। तो आपको पता है कि सबसे पहला काम तो इन्होंने किया था चिपको आंदोलन को लेकर के। चिपको आंदोलन को लेकर के इन्होंने कार्य किया था और उसके साथ साथ एक आंदोलन हुआ था, मैंने बताया था, जहां पर इन्होंने आमरण अनशन किया था। तो वो था टिहरी बांध। हालांकि ये फेल हो गया था। टिहरी बांध आंदोलन में इन्होंने अनशन किया था। ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें इनसे रिलेटेड हैं काफ़ी। ये पूरा लाइफ अपना हिमालय के आसपास उसके इकोसिस्टम को बचाने के लिए, उसके पारितंत्र को बचाने के लिए, वन एवं नदियों के लिए समर्पित कर दिए। इन्हें वृक्ष मित्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृक्ष मित्र। तो अगर कहीं क्वेश्चन बनाता है कि निम्न में से किस व्यक्ति को वृक्ष मित्र कहा जाता है, और 4 ऑप्शन देता है, एस.एल. बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरा ऑप्शन देता है आपका एम.एस. स्वामीनाथन, तीसरा आपका जो ऑप्शन है वो देता है मेधा पाटेकर, और चौथा ऑप्शन देता है सोनम वांगचुक। तो आपको पता है एस.एल. बहुगुणा को वृक्ष मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट, बहुत सारे प्राइज इन्होंने पाए हैं। तो आप ये याद रखिए कि ये पद्म विभूषण से पद्म विभूषण जो है इन्होंने प्राप्त किया था वर्ष 2009 में। इसके अलावा ये राइट लिवलीहुड अवार्ड, जमनालाल बजाज, अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। तो जो चीज़ें याद रखनी है उनमें है आपका चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, टिहरी बांध में जो आंदोलन हुआ था उसमें अनशन किया था इन्होंने, और वृक्ष मित्र की उपाधि दी जाती है इनको। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया पद्म भूषण भी सम्मानित किए जाते हैं। मान लीजिए आपसे अगर कोई प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन से पर्यावरणविद हैं जिन्हें पद्म विभूषण मिल चुका है, तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं, इनके नाम को आप वहाँ से अलग कर लेंगे। ठीक है। अगला हम लोग पढ़ते हैं राजेंद्र सिंह के बारे में। तो राजेंद्र सिंह कौन है दोस्तों? ये एक प्रसिद्ध पर्यावरण संरक्षण करता तो सब लोग हैं। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण करता है और उसके साथ साथ ये जल संरक्षण के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किए हैं। ठीक है। तो जल संरक्षक हैं। इन्होंने 1975 के दशक में, ठीक है, 75 मतलब 80s के दशक में एक एनजीओ की स्थापना की। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, आपने नाम भी सुन रखा होगा। एनजीओ की स्थापना की जिसका नाम था तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ। ठीक है। इन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया जो है, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसके द्वारा कहा गया है? तो कोई अंग्रेज व्यक्ति है जिनके द्वारा पहली बार कहा गया वाटरमैन ऑफ इंडिया। तो इन्हें क्या कहा जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया, या हिंदी में जल पुरुष भारत का। ठीक है। कहाँ की ये? तो हैं ये अलवर डिस्ट्रिक्ट के, अलवर जो जिला है आपका राजस्थान में, वहाँ के ये रहने वाले थे। और अल्मा मेटर यानी कि इनका जो पढ़ाई इत्यादि चीज़ें हुई हैं वो हुई हैं आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इनकी पढ़ाई इत्यादि हुई है। ये उस समय ये राजनेता भी वहाँ पे हुआ करते थे। राजनेता मतलब छात्र नेता भी ये हुआ करते थे। ठीक है ना। यानी कि ये भूतपूर्व छात्र नेता भी हैं। और उसके बाद वाटर मैन ऑफ इंडिया का सफ़र इन्होंने कंप्लीट किया। बेसिकली इन्होंने किया क्या
कि इन्होंने जोहड़ बोला जाता है, जो राजस्थान में तालाब होते हैं उन्हें जोहड़ बोला जाता है, ठीक है, GOHAD, जोहर्ड्स, ठीक। तो इन्होंने कुल लगभग 3,000 जोहर्ड्स को ठीक कराया था, ठीक है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में। और उसके अतिरिक्त इन्होंने पूरे भारत में, ठीक है, जहाँ जहाँ भी ऐसी समस्याएं आई हैं वहाँ इनसे सुझाव लिया जाता रहा है। अभी तक लगभग इनका जो तरुण भारत NGO है वो 9,000 के आसपास जोहर्ड्स को 9,000 जोहड़ ठीक करा चुके हैं या बनवा चुके हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से इनको प्राइज मिले हैं। तो सबसे पहला मिला है रमन मैग्सेसे, रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है आप इनको। मिला कब है? 2001 के आसपास। इसके बाद एक बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है 2015 में जो इन्हें मिला है, उसका नाम है स्टॉकहोम वाटर प्राइज, ठीक है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज। और उसके साथ साथ इनको 2016 में मिला हुआ है अहिंसा पुरस्कार। तो ये एक ब्रीफ डिस्कशन था इनके बारे में, इससे बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया है कि NGO के इनके क्या नाम था, जोहड़ बनाते थे जल संचय करने के लिए। उसके अलावा वर्षा का जल भी ये लोग जो है सुरक्षित करते थे। एक पॉइंट और है कि इन्होंने 5 नदियों को पुनर्जीवित किया, ठीक है। तो 5 नदियों को जो पुनर्जीवित किया उसमें नदियां जो हैं वो है अरवारी, रूपारेल, भगनी, सरसा, जहाजवाली, ठीक है। ये 5 नदियां थी आपकी राजस्थान की, इन्होंने पुनर्जीवित किया। अगला हम लोग पढ़ेंगे चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है। इनका नाम हमने पढ़ा था कहाँ पर, आपको याद होगा, चिपको आंदोलन में ये भी हैं, चंडी प्रसाद भट्ट जी भी हैं। बेसिकली उत्तराखंड के रहने वाले थे ये, और गांधीवादी पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। मतलब पर्यावरण इन्वायरमेंटलिस्ट होने के साथ साथ ये क्या है, DHI गांधी वादी भी है, ठीक है ना, गांधीवादी भी है। चिपको आंदोलन का जो मदर नेतृत्व करता था, यानी कि मातृ संगठन जो था, मदर ऑर्गेनाइजेशन था, उसकी स्थापना इन्होंने ही की थी। उसकी स्थापना इन्होंने कहाँ की थी, नाम मैं बताता हूँ। तो 1964 के टाइम में, 70 के दशक में, इन्होंने गोपेश्वर, उत्तराखंड में स्थित है ये, गोपेश्वर में दशोली, नाम याद रखिएगा, दशोली ग्राम स्वराज संघ, तो दशोली ग्राम स्वराज संघ की जो है स्थापना की थी, जो कि चिपको आंदोलन का, चिपको मूवमेंट का पेरेंट या मदर ऑर्गेनाइजेशन बना, ठीक है ना, मदर या पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ये बना। तो इन्होंने किसके साथ मिलकर काम किया था वो आपको पता है, SL बहुगुणा के साथ मिलकर के चिपको आंदोलन में जो है प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने गए थे। इन्हें 1982 में ही रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। उसके अलावा 2005 में इन्हें पद्म भूषण और गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है 2013 में। आपको इसमें से याद रखना है ये दोनों, ठीक है। तो ये था इनके बारे में ब्रीफ डिस्कशन। दशोली ग्राम स्वराज संघ जो है इनका प्रमुख जो संगठन इन्होंने बनाया था वो था, जो आगे चल के इस संघ ने एक मदर ऑर्गेनाइजेशन की तरह से चिपको आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई।
रहने वाले थे ये उत्तराखंड के। चंडी प्रसाद भट्ट इनका नाम है। अब हम लोग आते हैं बर्ड मैन ऑफ इंडिया पर। नाम शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए बर्ड मैन ऑफ इंडिया। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूँ बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हु इज़ द बर्ड मैन ऑफ इंडिया, तो नाम है इनका सलीम अली। आप मुझे बताएंगे सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो सलीम अली जी जो है, इनके ऊपर 2018 में जो मूवी आई थी, पहली मूवी थी रोबोट और दूसरी थी इसी की सीक्वल 2.0। तो 2.0 में जो अक्षय कुमार महोदय पक्षी राजन बने थे, वो किसी और से प्रेरित नहीं बल्कि सलीम अली से प्रेरित थी। तो सलीम अली जो है वो पक्षी वैज्ञानिक है। पहले तो यहाँ पे लिखते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट, यानी कि पक्षी वैज्ञानिक हैं। उसके साथ साथ ये पर्यावरणविद हैं, प्रकृतिवेत्ता हैं, नेचुरलिस्ट हैं। ठीक है, और पक्षियों का भारत में सबसे पहला सर्वेक्षण इन्होंने कराया था। प्रथम सर्वेक्षण कराने का श्रेय किसको जाता है, तो सलीम अली महोदय को जाता है। प्रथम सर्वेक्षण कराया था, किनका कराया था, पक्षियों का। ठीक है, पक्षी का प्रथम सर्वेक्षण इन्होंने ही कराया था, जो कि व्यवस्थित था। हुआ तो पहले भी था, परंतु व्यवस्थित रूप से इन्होंने ही कराया था। इनके व्यक्तिगत प्रयासों से तो आपको ये बता दिया। उसके बाद इन्हीं के अप्रोच से इन्होंने सबसे पहले केवलादेव जो है आपका राजस्थान में, केवलादेव नेशनल पार्क, इनके व्यक्तिगत अप्रोच से जो है उसको, और शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली जो है, उन दोनों का संरक्षण संभव हुआ था। केवलादेव नेशनल पार्क जो आपका पड़ता है राजस्थान में, और शांत घाटी या साइलेंट वैली पड़ता है आपका केरल में। इन दोनों का संरक्षण जो है इन्हीं के प्रयासों से हुआ। उसके अलावा इन्होंने 2-3 बुक्स भी लिखी हैं। तो बुक का नाम है हैंडबुक ऑफ बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान लिखा है इन्होंने। ये कई पार्ट्स में है। और दूसरा है फॉल ऑफ स्पैरो। ये बुक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फॉल ऑफ स्पैरो जो है, इन्होंने अपने जीवन पर यानी कि ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्म कथा। ठीक है, इन्हें भी पद्म भूषण मिल चुका है, 1958 में ही मिल चुका था पद्म भूषण। ठीक है, और विभूषण भी मिल गया था 1976 में, विभूषण भी मिल गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके अलावा जे पॉल गेटी अवार्ड मिला था 1975 में, और जो इनके ऊपर बनाया गया था मूवी, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब वो चीज़ें आज के समय में आप लोग देख भी रहे हैं कि जो इनकी सोच थी वो बिल्कुल सही थी। अब हम लोग जिसका नाम जानने जा रहे हैं वो है आपका सोनम वांगचुक। तो 2009 में एक मूवी आई जिसका नाम था 3 इडियट्स, आप सभी ने देखी होगी। ठीक है, इसमें जो फुनसुक वांगडू था, फुनसुक वांगडू, ठीक, वो कोई और नहीं, सोनम वांगचुक से ही प्रेरित था। तो सोनम वांगचुक थे कौन, एक पहले तो ये लद्दाख एरिया के व्यक्ति हैं। तो लद्दाख के लिए इन्होंने बहुत सारे काम करने थे, जैसे कृत्रिम ग्लेशियर बनाना था कि गर्मी के दिनों में पानी, पीने का पानी आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो उसके अलावा वहाँ की प्रजातियों का संरक्षण करना था। शिक्षा व्यवस्था को इस तरह से प्रैक्टिकल करना था कि लोगों के समझ में आए, ये नहीं कि केवल रट्टा मार जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस तरीके का रहे। तो इनके बारे में बताता हूँ कि ये इंजीनियर थे। इंजीनियर होने के साथ साथ शिक्षा सुधारक थे।
एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट थे, शिक्षा सुधारक थे, ठीक है। और पर्यावरण संरक्षण करता तो थे ही, तभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण करता तो थे ही तभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने 1988 में क्या किया कि बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स के साथ मिल करके सेक मॉल नामक संस्था बनाई, जिसका नाम था स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। स्टूडेंट्स एजुकेशनल कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, ठीक। तो इन्होंने सेकमॉल नामक संस्था बनाई। ये सेकमॉल क्या करती थी, लद्दाख के परिसर में ही, जो वहाँ का विद्या था, वहीं पर सेकमॉल परिसर में ही सभी कार्य सौर ऊर्जा का प्रयोग करके किए जाने लगे। इन्होंने आइस स्तूप बनाए। आइस स्तूप मतलब बर्फ के स्तूप बनाए, बड़े बड़े स्तूप बनाए, बर्फ के, एक सेकंड, बर्फ के बड़े बड़े स्तूप बनाए, ठीक है। और बर्फ के स्तूप में क्या करते थे, आइस स्टोर कर लेते थे विंटर के सीजन में, और जब समर आता था उसको पीने के, पोर्टेबल वाटर के लिए, पीने के पानी के लिए जो है ये प्रयोग करते थे। उसके अलावा सिंचाई के लिए प्रयोग करते थे और अन्य हाउसों के लिए प्रयोग करते थे, ठीक है। और सेम इसी तरह एक इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया मड हाउस। मड हाउस, तो मान लीजिए कि समय, मान लीजिए आपसे पूछता है, मड हाउस भी बनाया था, ठीक है। ये सैनिकों के लिए अपेक्षाकृत अधिक आरामदायक था और गर्म भी था। मड हाउस जो इन्होंने बनाया था क्या, देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख के रहने वाले पर्यावरण विद हैं, ने निम्न में से किसका नवोन्मेषी प्रयोग किया, ठीक। पहला मड हाउस, दूसरा हिम स्तूप या कृत्रिम ग्लेशियर, तीसरा सेकमॉल, ठीक। तो आपको पता है कि ए बी सी ऑल थ्री आर करेक्ट, ठीक है। तो हमने लगभग इनके विषय में जो चीज़ें महत्वपूर्ण थी वो चीज़ें आपको बता दी। अब हम लोग जो अगला नाम पढ़ने जा रहे हैं वो है डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया का। तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया जो है उनका नाम है रविंद्र कुमार सिन्हा। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, इनका नाम है तो अब रविंद्र कुमार सिन्हा का क्या है कि जो गंगेटिक डॉल्फिन है, तो मैं आपको बता रहा था कि गंगेटिक डॉल्फिन जो है, ठीक है, गंगा वाली जो डॉल्फिन है, ठीक है, उनका इन्होंने जो है संवर्धन करने में सफलता हासिल की, और इन्हीं के संरक्षण और शोध के परिणाम स्वरूप 2009 में, सन 2009 में क्या होता है, इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया जाता है। किसको घोषित किया जाता है, तो गंगेटिक डॉल्फिन को, ठीक है ना। इन्हें भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें आपका पद्मश्री अवार्ड आपको याद रखना है कि पद्मश्री अवार्ड श्री रविंद्र कुमार सिन्हा जी को मिल चुका है। इसके बाद हम लोग जिनके विषय में पढ़ेंगे उनका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन,
तो आपको पता है कि एम एस स्वामीनाथन कौन है। ये भारत में, याद रखिएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं, क्यों यही जाने जाते हैं? एक्चुअल तो नॉर्मन बोरलॉग ने किया था, जिन्हें शांति का नोबेल मिला था। तो इसलिए जाने जाते हैं कि जो मेक्सिको की गेहूं की ब्रीड आई भारत में, जो मेक्सिको की गेहूं की ब्रीड आई, गेहूं के बीज आए, उनको क्या किया, संकरित किया किसके साथ? जो पंजाब के घरेलू गेहूं थे, पंजाब के घरेलू गेहूं की किस्म थी, उनके साथ। और संकरण के बाद, हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या होता है कि खाद्यान्न उत्पादन में 70s के दशक में, ठीक है, काफ़ी आशातीत वृद्धि होती है। आशातीत मतलब जितना आशा किए उससे परे आशातीत वृद्धि हुई। इन्हें भी 1989 में ही पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये 2-3 चीज़ें इनके विषय में भी याद रखिएगा। अगला जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो नए पेज से उनका नाम पढ़ाता हूँ। इनका नाम है सालूमरादा थिमक्का। ठीक, तो नाम से ही लग रहा है ये साउथ इंडियन होंगी। तो सालूमरादा थिमक्का का दूसरा नाम जो है वो है अलादा मरादा थिमक्का। अलादा मरादा थिमक्का, ठीक है, कभी कभी टिमक्का भी लिखते हैं। तो ये जो हैं, ये थी कौन? ये आपका 108 से 109 वर्ष की थी। सॉरी, मैं थी बोल दे रहा हूँ, ये भी जीवित हैं। तो 108 से 109 वर्ष की ये हैं। अब 2 वर्ष और बीत गया है तो 110 से 11 वर्ष की हो चुकी हैं। ये पर्यावरणविद हैं, पर्यावरणवादी है, ठीक है। ये कर्नाटका की हैं और इन्हें जो है इनका कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुआ, मतलब ये शिक्षित नहीं है, और पेशे से क्या है, श्रमिक। खैर ये सब चीज़ें जानने वाली नहीं है। जानने वाली ये है कि इन्होंने अपने पति के साथ मिलके जिनका नाम एस थिमक्का था, कुल मिला के 385 बरगद के वृक्ष जो है आरोपित किए। और बरगद के वृक्ष आरोपित ही नहीं किए, अपितु मतलब उसके साथ साथ इनकी ग्रोथ को भी देखा। और उसके अलावा 8000 अन्य वृक्षों को भी इन्होंने पुष्पित पल्लवित होने तक उसका साथ दिया। इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें मैं लिख देता हूँ। पहला तो इन्हें पद्मश्री मिला है 2019 में, ठीक है, और जिसे दिया है। और उसके अलावा अनेक अवार्ड मिले, जिसमें से 1-2 मैं और बता देता हूँ जो कि महत्वपूर्ण है, कभी पूछा जा सकता है। जैसे इनको मिला वृक्ष माता पुरस्कार, इत्यादि। अब बात करते हैं अगला, जिनका नाम है जाधव। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जाधव मोलाई पेंग। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह की चीज़ें आपको बाकी विद्यार्थियों से एक कदम आगे रख सकती हैं, ठीक है। तो जाधव मोलाई पेंग कौन थे? मेरे तरफ से मैं इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ, ठीक है। जाधव मोलाई पेंग बेसिकली जोरहट आसाम के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जोरहट आसाम के ये निवासी हैं। और इन्होंने किया क्या, जोरहट में जो कोकिला मुख ब्रह्मपुत्र के नदी के आसपास एक रेत युक्त क्षेत्र था। कोकिला मुख तक क्या था? ब्रह्मपुत्र के आसपास रेत युक्त मैदान था, ठीक है। वहां इन्होंने क्या किया, 1360 एकड़ का, ये अद्वितीय काम है, 1360 एकड़ का
ठीक है, वन तैयार कर दिया। ठीक, और जिसे अब इन्हीं के नाम पर मोलाई वन के नाम से जाना जाता है। किस वन के नाम से? तो मोलाई वन के नाम से जाना जाता है। और ये जो है ये आप असम की मिसिंग जनजातियों से संबंधित है। असम की मिसिंग जनजाति से संबंधित हैं। असम की मिसिंग जनजाति संबंधित है और इन्हें ही कहा जाता है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, हु इज ही इज ऑल्सो नोन एज ए फॉरेस्ट इंडिया। ठीक, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्हें 2015 में पद्म श्री से नवाजा जा चुका है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। इसके अलावा हम लोग का आते हैं जो पांडुरंग हेगड़े हैं। तो पांडुरंग हेगड़े को हम लोग अपिक्को आंदोलन के नाम उसके संस्थापक के रूप में जानते हैं। पांडुरंग हेगड़े किस लिए जानते हैं? तो अपिक्को आंदोलन के, ठीक है, आंदोलन के स्टार्टर के रूप में जानते हैं। एक लोग और आते हैं जिनका नाम है अनिल माधव देव। अनिल माधव देव जो है वो नर्मदा नदी के, अनिल माधव देव जो है वो नर्मदा के पुनरुत्थान से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इन्होंने प्राकृतिक कृषि पर जोर दिया था। ठीक है, और बुक भी लिखी थी, अमरकंटक से अमरकंटक, अमरकंटक से अमरकंटक, ठीक, और बियॉन्ड कोपेनहेगन। ठीक, तो लगभग इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उन्होंने बता दिया। अब 2-3 अवार्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, अवार्ड्स, ये सब स्टैटिक का पोर्शन है, मैं अभी करंट का कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। तो पहला दिया जाता है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार क्या क्या दिया जाता है इसमें? ये 1987 से स्टार्ट हुआ था। भारत सरकार द्वारा दिया जाता है प्रतिवर्ष, एवरी ईयर। ठीक है, एवरी ईयर प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है कि पर्यावरण के क्षेत्र में, संरक्षण के क्षेत्र में अगर आप काम किए रहते हैं तो उसमें अलग अलग संवर्ग है। इसमें 5 लाख रुपए के 2 पुरस्कार, संगठित वर्ग है तो था 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख के व्यक्तिगत पुरस्कार दिए जाते हैं। एक रजत ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र, मतलब 5 लाख रुपए का एक पुरस्कार। ठीक है, ये संगठन वर्ग में है। उसके अलावा 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख का व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, फिर अगला आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। चैंपियंस ऑफ द अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी पेन लेकर के। तो ये क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है, पहला तो कि ये यूएनईपी का अवार्ड है, यानी कि यूएनईपी ने स्टार्ट किया था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। ठीक है, और कब से स्टार्ट हुआ था? 2005 से स्टार्ट हुआ है ये अवार्ड। ये व्यक्तिगत और समूहों में दिए जाते हैं टोटल 4 कैटेगरीज में। कैटेगरीज क्या है? नीतिगत नेतृत्व, ठीक है, प्रेरणा एवं कार्य, उद्यमी दृष्टि और विज्ञान एवं नवाचार। तो विज्ञान एवं नवाचार की इंग्लिश हो जाएगी साइंस एंड इनोवेशन। ठीक है, उद्यमी दृष्टि की हो जाएगी एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरल विजन। ठीक है, उद्यमी का हो जाएगा एंटरप्रेन्योर और दृष्टि का विजन। प्रेरणा एवं कार्य का होता है इंस्पिरेशनल एंड एक्शन, इंस्पिरेशनल
एंड एक्शन, और नीतिगत नेतृत्व का होता है पॉलिसी लीडरशिप। ठीक, तो नीतिगत नेतृत्व में 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था ये अवार्ड। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत फेमस अवार्ड है जिसका नाम है विटले अवार्ड। विटली अवार्ड, विटली अवार्ड क्या है? विटली अवार्ड जो है वो यूनाइटेड किंगडम की एक संस्था है जिसका नाम है विटली। ठीक है, उनके द्वारा जो ही अवार्ड दिया जाता है विटली फंड फॉर नेचर। विटली फंड फॉर नेचर कहाँ की संस्था है? यूके की संस्था है, यूनाइटेड किंगडम की। तो इनके द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। और भारत के जो जीव वैज्ञानिक थे अपराजिता दत्ता या दत्त, इनको 2013 में हॉर्नबिल पक्षी के लिए दिया गया था। ठीक है, और आनंद कुमार को 2015 में हाथी संरक्षण के लिए। आनंद कुमार ने क्या किया था कि जो मानव और मतलब मैन एंड एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट था उसमें कुछ सुधार लाने के लिए कुछ प्रयास किए थे, तो इनको भी दिया गया था हाथी के लिए। ठीक है, विटली अवार्ड को कुछ और भी कहा जाता है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसको पढ़ा रहा हूं। तो विटली अवार्ड को कहा जाता है ठीक है, तो विटली अवार्ड को कहा जाता है आपका, ठीक, ग्रीन ऑस्कर। विटली अवार्ड को कहा जाता है ग्रीन ऑस्कर। तो ये चीज़ें आप जो है इससे देख लीजिएगा। उसके अलावा सासाकावा पुरस्कार होता है जो UNDRR के द्वारा दिया जाता है, सासाकावा पुरस्कार। ठीक है, सासाकावा प्राइज दिया जाता है UNDRR के द्वारा। UNDRR क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है ना, इनके द्वारा दिया जाता है। तो 2019 में दिया गया था प्रमोद कुमार मिश्रा को, जो अपर प्रधान सचिव हैं, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। ये व्यक्तियों को आपदा न्यूनीकरण के क्षेत्र में प्रभावी प्रयास करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो लगभग ये टॉपिक जो मैं चला रहा था, ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। कुछ चीज़ें अगर आपको लगता है कि और इसमें जाननी है तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं लेक्चर्स पर। जैसे जो चीज़ें कभी एग्जामिनेशन में आई हों और मैंने गलती से ना कवर कर पाया हूं मैं, हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि मोस्टली चीज़ें कवर कर ली जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।